नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस ने सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर पिछले 10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है और हर तीसरा पाकिस्तानी, हर दूसरा पाकिस्तानी कंसर्न था कि कराची से जो लड़कियां गायब हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और बड़ी तशवीश का इज़हार किया जा रहा था। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम तहकीकाती अदारे, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पुलिस पाकिस्तान भर की एक्टिव हो गई थी। तो इस दुआ ज़हरा केस का जो मुबैना अखबार का ड्रॉप सीन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि दुआ ज़हरा मंज़िर आम पर ख़ुद आई हैं और उन्होंने कहा है कि उस बच्ची ने ये कहा है कि उसने निकाह कर लिया है ज़हीर नामी लड़के के साथ, और वो पंजाब में आके उन्होंने निकाह किया है उकाड़ा में, और उसके बाद वो पाकपतन में आके क़याम पज़ीर हो गई। उकाड़ा में जो गवाह था निकाह नामे में, उस गवाह के ज़रिए उनको ट्रेस आउट किया गया। उस गवाह ने बताया कि वो पाकपतन में हैं। नाज़रीन, इसके बाद दुआ ज़हरा का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया और उस वीडियो पैगाम में दुआ ज़हरा ने कहा कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और ज़हीर नामी लड़का जो उसका अब इस वक्त शोहर है, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और बदकिस्मती ये है कि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ एक लाहौर के एक ज़िली अदालत में दरख्वास्त दायर की कि मेरे वालिदैन मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे हरासा कर रहे हैं, उनको रोका जाए। ये बहुत बदकिस्मती है ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे वालिदैन के लिए। वो कितने डिप्रेस होंगे जब उनकी बेटी ने उनके ख़िलाफ़ एक ऐसी एप्लीकेशन फ़ाइल की। दूसरी तरफ अब हम देखना ये है कि दुआ ज़हरा का मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे है। दुआ ज़हरा की उस लड़के के साथ पंजाब में, कराची में वो बैठी है और पंजाब में उस लड़के के साथ दोस्ती हुई कैसी है, यह वालिदैन को बड़ा सोचने और समझने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दुआ ज़हरा के जो वीडियो पैगाम हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो मैं चाहता हूँ आप वो सुन लें। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि दुआ ज़हरा ट्रैप कैसे हुई और उसके वालिदैन कौन सी वीडियो का कह रहे हैं कि कौन सी वीडियो का दावा कर रहे हैं कि किसी वीडियो की बुनियाद पर दुआ ज़हरा को ब्लैकमेल किया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप दुआ ज़हरा के जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो सुन लें। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। आपने इस बच्ची की स्टेटमेंट सुनी, उसने कहा मैं इस बंदे के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे वालिदैन मुझे तंग ना करें। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन पर क्या गुजरती होगी। ये सारी चीज़ें एक साइड पे हैं, दूसरी तरफ वालिदैन का जो मुतालबा सामने आया है, वालिदैन का मुतालबा है कि बच्ची को डराया धमकाया गया है, बच्ची पे को प्रेशराइज़ करके स्टेटमेंट्स ली गई हैं, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए और सारे मामले की तहकीकात की जाए क्योंकि बच्ची अंडर एज है। और दूसरी तरफ बच्ची की वालदा और वालिद का एक ये भी दावा सामने आया है कि बच्ची को कोई वीडियोज़ हैं शायद जिसकी बुनियाद पर बच्ची को ब्लैकमेल किया गया है। और बच्ची ट्रैप कैसे हुई है, बच्ची एक वीडियो गेम के ज़रिए ट्रैप हुई है। वीडियो गेम खेलते थे, उस वीडियो गेम में मैसेजिंग की भी ऑप्शन होती थी। उस वीडियो गेम में खेलते खेलते मैसेजेस भी आपस में जो है वो ट्रांसफ़र होते थे। तो उस दौरान ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स हुई उनकी और वह सारा मामला हुआ। तो वीडियो गेम्स के बाद जो एक वीडियोस का दावा सामने आया है वालिदैन के, बहुत संजीदा और बड़ा संगीन दावा है। इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। अगर वाकई किसी किस्म की किसी वीडियो की बुनियाद पर उस बच्ची को ब्लैकमेल करके उससे शादी की गई है या निकाह किया गया है तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए।